4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। यही कलेजा, यही डिटर्मिनेशन जो राहुल गांधी ने गुजरात की धरती पे दिखाया है, अगर वाकई नेता इस बात को मान लें कि एयर कंडीशन ऑफिस, एयर कंडीशन बंगले के बाहर भी जिंदगी होती है, रेल और जेल में कोई फर्क महसूस ना हो, हकीकतन लोकतंत्र तब जिंदा बाकी रहेगा। घरों में अगर बैठ जाएंगे, विरोध करना संवैधानिक तरीके से करना बंद कर देंगे, तो यकीन मानिए हालात फिर ये होंगे कि महाराष्ट्र के अंदर चलती चलाती सरकार के मंत्री अपने पार्टी के अध्यक्ष के पास जाके हाथ जोड़ कर कह रहे थे कि ईडी जेल भेज देगी, लिहाजा हमें गद्दारी करने दो। नाम मैंने किसी का लिया नहीं है, अंदाजा आपको है। दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी ने गुजरात की धरती से जिस प्रकार से धता बताते हुए अमित शाह की ईडी, अमित शाह का आरोप लगता, हम नहीं कह रहे, ईडी को और सरकार को चेताया है, उससे यह महसूस हुआ कि यह नेता किसी और मिट्टी का बना। इसे नहीं डरा सकते आप बाकी तमाम लोगों को डरा सकते हैं, किसी भी पार्टी में अपना स्लीपर सेल आप बना सकते हैं, प्रवक्ताओं को तोड़ करके अपना मुखपत्र बना सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जिसके परिवार का काम ही कुर्बानी देना है, प्रधानमंत्रियों ने अपनी अपनी जानों की कुर्बानी दे दी, उसके परिवार के एक लड़के को जो इस समय विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, उसे आप ईडी के समन, जेल, चार्जशीट इससे डराना चाहते हैं? क्या वो डर जाएगा? नहीं। उसने गुजरात में ही बहुत बड़े बड़े पत्रकार बड़ी अजीब अजीब बात कर रहे हैं, कल से मैं परसों से सुन भी रहा हूं कि देश छोड़कर भगाना चाहते हैं। देखिए ये संभव नहीं है। जिस पार्टी ने इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया, कई प्रदेशों में आज भी उनकी सरकार है, गालिबन 3 में तो है, और जिसके 100 से करीब सांसद हैं जो दुगनी स्पीड से बढ़कर आए हैं पिछले के बामुकाबले, उनको आप ये कहेंगे ये देश छोड़ के चले जाएंगे? ये बड़े बड़े पत्रकार जब इस बात को कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। देखिए ऐसा नहीं है कि देश छोड़ के भाग जाएगा कोई, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी को जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस के परिवार को बदनाम करना था, उसमें वो कामयाब हो गए। मैं आपको दोस्तों सिलसिलेवार ये बात बताना चाहता हूँ कि गुजरात में राहुल गांधी ने जिस प्रकार से हुंकार भरी और कहा कि मैं दोबारा से वापस आएंगे तो आपको समझा जाएगा, यानी कि ईडी के अधिकारी और सत्ता में बैठे हुए नेता जो ये सोच रहे हैं कि 40-50 साल हम ही रहेंगे, उनको खुली चेतावनी है कि कभी ना कभी अगर सत्ता में आए, हालांकि वो जल्दी आ सकते हैं, ये शब्द इस्तेमाल उनको अगर किया है जैसे मैं सुन रहा था, नहीं होना चाहिए। कभी ना कभी लगता तो हमें अभी भी था 2024 में, और निर्मला सीतारमण के हस्बैंड की अगर बात माने तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आती। 79 सीट्स पर घोटाले जिस तरह से बताए जाते हैं। खैर दोस्तों बात यह है कि अभी तो फिलहाल इनका नियंत्रण है, और इन्होंने यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह भी काम कर दिखाया है कि 78 वर्ष की उस महिला को फिर परेशान करने की कोशिश करनी शुरू कर दी है, बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसमें मोदी जी के आने के 2014 के बाद ईडी ने 2015 में कहा कि इसके अंदर कोई मामला नहीं बनता है, ये लोग कोई दोषी नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बावजूद ईडी भी बार बार ये काम निकालती है। क्यों? चूंकि अभी गुजरात में सम्मेलन कर दिया था, तो आपने सोचा कि राहुल गांधी डर जाएंगे? वो बंदा तो दोबारा गुजरात में जाके फिर हुंकार भर रहा है, खुलेआम कह रहा है कि सरकार आएगी तो ये कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों मैंने एक एपिसोड बनाया जिसमें मैंने कहा कि संविधान तो वही मौजूद है, आज भी वही काम करना चाहिए संवैधानिक जो सरकार आने के बाद आप करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, धाराओं को लगाने के लिए, लोगों को उस संविधान के अंदर कह सकता हूँ कसौटी पे कसने के लिए तंत्र की जरूरत होती है। अब वो तंत्र बन गया दरअसल धार्मिक पशु, ये कहते हैं लोग। आज के हालात ये हैं कि बंगाल का जब एक जज ये कहता है सांसद बनने से पहले और रिटायरमेंट लेने के बाद कि साहब मैं तो 35-30 बरस से आरएसएस का दिलदादा हूं, तो पता चल जाएगा कि उसके जुडिशरी में आरएसएस की क्या क्या सोच आई होंगी। और आज देखने में नजर आता है। अभी कोरोना के दौरान दोस्तों मेरे एक वीडियो लीक हुआ, ऑडियो, उसमें एक सीओ डीजीपी से बात कर रहा था, और वो डीजीपी जैन थे। तो उन्होंने कहा वो ऐसे ऐसे बात है, कुछ अपनी प्रशासनिक बातें करने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा अरे ना 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 मुसलमानों में मत जाना। डीजीपी कोरोना स्प्रेडर जब मुसलमान को समझ रहा है, तब आप ये बताइए कि अगर उसको चार्ज दे दिया गया किसी भी आयोग का, किसी का उसको बना दिया गया, तो वो क्या हाल करेगा। एक बड़ा पत्रकार है बूढ़ा, मैं रजत शर्मा के चैनल को देख रहा था 6 महीने पहले,
जिस शहर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ उस शहर के बारे में एक 100% झूठी खबर बता रहा था। खबर क्या थी सुनिए। वो कह रहा था कि वहाँ पर मुसलमान गुंडों ने किसी एक वैश्य जमात की लड़की को अगवा करके ले गए, 3 महीने 2 महीने से अपने पास रखा, ऐसी बात। और उसके बाद फिर उसको जो है ना कुछ धार्मिक या राजनीतिक लोगों ने किया, उसकी शादी वाले दिन फिर उठा के ले गए। उसके अंदर लोकल के एडमिनिस्ट्रेशन शामिल था। आपको प्रकाश झा की फिल्म याद नहीं आ रही? साउथ की वो राठौर फिल्म याद नहीं आ रही कि गुंडा किसी आज के समय में छत्तीसगढ़, झारखंड कोई माओवादी एरिया जो है वहाँ पर भी संभव है कि पुलिस के बड़े अधिकारी और उसके अंदर कोई किसी की बेटी को ले जाए। इतना तो शायद सुधर चुका है, सुधरने पर है, हमारी प्रक्रिया सुधरने पर है। जानवर से जो बना करता था पहले, पत्ते बांध के फिरते थे ना लोग, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिमाग में रखते हैं, लेकिन फिर भी इंसानियत की तरफ को ज़्यादा चल गए। लेकिन ये बात अलग है कि वो इंसान बन के भी धार्मिक पशु बन गए, वो बात दीगर है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ऐसे समय में जब राहुल गांधी को आप डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, वो तो डरा नहीं है बंदा, उसने तो खुलेआम आपको चुनौती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस प्रकार से आप दलीलें देते हैं, अब ये चार्जशीट दाखिल की गई है, ईडी ने की है। अब ये बात ये है कि आप चार्जशीट, अब गिरफ्तार तो आप करने से रहे, अब आप ये करेंगे पूरी की पूरी जो क्या कहते हैं आपकी जो चुनावी सभाएं होंगी, अरे सोनिया गांधी चार्जशीटेड है, अरे राहुल गांधी चार्जशीटेड है। अरे चार्जशीट वो आप बता तो रहे ना, वो तो पता चल जाएगा। लेकिन आप जब चाहें बढ़ा देते हैं, जब चाहे घटा देते हैं, आप परेशान करना चाहते हैं। आप ही का आयोग, यही ईडी 2015 में कुछ और कह रही है, आज कुछ और कह रही है। लेकिन दोस्तों बात बताने का मतलब यह है कि जिस राहुल गांधी को ये डराना चाहते थे, वो तो गुजरात की धरती पे जाकर के इनको गुजरात बता भी रहे। ये भी खबर आ रही है कि वो 2-3 जगह से बता रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी का सूर्य अस्त हो जाएगा। वो आदमी जाकर के गुजरात, जो इनका बहुत मजबूत गढ़ है, जहाँ पर अभी आम आदमी पार्टी के नेता पर सीबीआई का छापा भी पड़ गया है, इनको डर लगता है बहुत केजरीवाल से भी। तो दोस्तों इनको वो बचाना मुश्किल हो रहा है। तो उनको डराने के लिए अगर ये काम किया गया था कि ईडी आराम से सोई हुई थी, 2-3 साल बाद निकली, चार्जशीट दाखिल कर दी। तो बात यह है कि राहुल गांधी ना डरे हैं और ना डरेंगे। जिस प्रकार का वो नेता, उस आदमी ने तो 50-50 घंटे की इन्वेस्टिगेशन उस वक्त भी बर्दाश्त कर ली जब इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था वो बंदा। आज तो उसके पास 100 सांसद हैं लगभग, और विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है वो। आप क्यों परेशान करना चाहते हैं? मगर बहरहाल दोस्तों बात यह है, आपको लगता यह है कि बड़ा स्मूथली देश चल रहा है। हकीकतन बात तो यह है कि तंत्र, व्यवस्थाएं, विभाग, राजनीतिक गलियारे, वहाँ एक अलग दुनिया है। अगर आप सोचते हैं ना ये किताब है, ये कानून है, ये पुलिस वाला है, ये सीबीआई है, इसके मुताबिक डंडा मारा, रिपोर्ट कराई, ना 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 ना, कुछ और चलता है। डंडा मारा, रिपोर्ट करी पुलिस वाला, तब वहाँ जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी के नेता का उसके अंदर हस्तक्षेप होगा। और अगर मिसाल के तौर पर अपनी मर्जी से चल रहे हैं और वहाँ से कोई फ़ोन आ गया तो फिर उसकी जो है सुस्त हो जाती है। तो ये चल कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है। लेकिन ऐसे समय में विपरीत विषम परिस्थितियों में राहुल गांधी की हुंकार भरना वाकई ईडी, सीबीआई और तमाम तंत्र और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को एक जवाब है कि जब असल राजनीति से निकला हुआ नेता जब आपका सामना करता तो आप उसको डरा नहीं सकते। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।